रात के सन्नाटे में हवेली के पिछले हिस्से से अचानक जलती हुई कागजों की गंध उठने लगी। नीले रंग की कॉलेज बुक्स, जिन पर रिमझिम का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा था, आग की लपटों में धीरे धीरे जल रही थी। पास ही खड़ा था समीर, आंखों में अजीब सा खालीपन और दिल में डर। उसे खुद नहीं पता था कि वह ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन मोहिनी बुआ की बातों ने उसके मन में इतना झर भर दिया था कि उसे यही लग रहा था कि अगर रिमझिम आगे बढ़ गई तो वह उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कुछ ही देर में रिमझिम वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने अपनी किताबों को जलते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घुटनों पर बैठकर राख में बदलती अपनी मेहनत को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा। समीर, ये तुमने किया है ना? समीर ने नजरें झुका लीं। क्यों? क्या मेरा पढ़ना इतना बड़ा गुनाह है? रिमझिम की आवाज कांप रही थी। तुम कॉलेज जाओगी, आगे बढ़ोगी और फिर मुझे छोड़ दोगी। समीर ने पहली बार अपने डर को शब्द दिए। रिमझिम उसकी तरफ देखकर कुछ पल चुप रही। फिर बहुत शांत लेकिन गहरी आवाज में बोली, अगर कोई रिश्ता पढ़ाई और सपनों से डरता है तो वो रिश्ता खुद ही कमजोर होता है। वह वहां से चली गई, लेकिन समीर के भीतर एक तूफान खड़ा हो चुका था। अगले दिन जब रिमझिम कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई तो उसे अपना एडमिट कार्ड नहीं मिला। तभी वह देखती है कि समीर चुपचाप चूल्हे के पास खड़ा है और कागज जल रहा है। ये मेरा एडमिट कार्ड! समीर ने बिना कुछ बोले उसे आग में झोंक दिया। रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह रोई नहीं। उसने अपने अंदर एक फैसला कर लिया। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, समीर, उसने कहा। अगर मुझे इस घर में अपने सपनों की इजाजत नहीं मिलेगी तो मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगी। वह किसी तरह कॉलेज पहुंची, दोस्तों से अस्थायी नोट्स लिए और परीक्षा दी। उस दिन उसने सिर्फ सवालों के जवाब नहीं लिखे, बल्कि अपने पूरे भविष्य की नींव रखी। इधर हवेली में मोहिनी बुआ बहुत खुश थीं। अब देखना, ये लड़की फेल होगी, महारानी बनने का सपना वहीं खत्म हो जाएगा, वह समीर से कहती है। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। कुछ दिन बाद कॉलेज से फोन आता है। रिमझिम का रिजल्ट आ गया है, पूरे परिवार को बुलाया गया है। हवेली में हलचल मच जाती है। सब कॉलेज पहुंचते हैं। जब रिजल्ट बोर्ड पर रिमझिम का नाम सबसे ऊपर चमकता है तो पूरे हॉल में तालियां गूंज जाती हैं। रिमझिम ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। मोहिनी बुआ का चेहरा सफेद पड़ जाता है। समीर की आंखों में गर्व और अपराध बोध दोनों होते हैं। टीचर रिमझिम को ट्रॉफी देते हैं। तुमने साबित कर दिया कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। यही वो पल था जब महारानी बनने की शर्त पूरी हो चुकी थी। अब मोहिनी बुआ को लगने लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उनका सारा कंट्रोल चला जाएगा। वे कुछ गुंडों को भेजती हैं। रास्ते में रिमझिम पर हमला होता है। वह डर जाती है, लेकिन तभी समीर वहां आ जाता है। वह गुंडों से लड़ता है, उन्हें भगा देता है और रिमझिम को अपने सीने से लगा लेता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, वह भावुक हो जाता है। रिमझिम पहली बार उसके दिल की सच्चाई देख लेती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद रिमझिम समीर के सामने तलाक के कागज रख देती है। अगर तुम मेरे सपनों से डरते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। समीर टूट जाता है। मत जाओ रिमझिम, लेकिन वह चली जाती है। बाद में वह लौटती है और सबके सामने सच बताती है। तलाक के पेपर नकली थे। वह बस समीर को झकझोरना चाहती थी, ताकि वह खुद तय करे कि वह उसे रोकना चाहता है या उसका साथ देना। उसी दिन मौसी के साथ मिलकर वह मोहिनी बुआ की सारी साजिशें सबके सामने खोल देती है। टीचर को पैसे देना, किताबें जलवाना, हमला करवाना, सब कुछ। समीर गुस्से में मोहिनी बुआ से कहता है, आपने मेरी जिंदगी को जहर बना दिया। आज के बाद आप इस घर का हिस्सा नहीं हैं। अब हवेली में रिमझिम की ताजपोशी की तैयारियां शुरू होती हैं और समीर, वह अब खुलकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए तैयार है। ये कहानी अब सिर्फ एक लड़की की नहीं रही, यह उस औरत की कहानी बन चुकी है जो हर साजिश के बाद भी झुकने से इनकार कर देती है। आने वाले एपिसोड्स में रिमझिम सिर्फ महारानी नहीं बनेगी,
वह हर उस औरत की आवाज बनेगी जिसे कभी चुप रहने को कहा गया था।